नमस्कार मित्रों। हमारी एक दोस्त हैं, पुराने मित्र हैं हमारे। तो आज हम ऐसी चर्चा कर रहे थे कि टैक्स के बारे में। तो हमें भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो फिर हमने भी थोड़ा सा कुछ स्टडी की। तो आजकल आपने देखा होगा, कोई भी मिडिल फैमिलीज़ या अपर मिडिल भी हैं, तो आपको सभी के घर में स्कूटी, बाइक और कार मिलेगी लगभग। लेकिन इन चीज़ों पे आप टैक्स कितना दे रहे हैं, आपने शायद ही कभी उनकी कैलकुलेशन की हो। थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन की और आपको इस चीज़ के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, जैसे कि सपोज़ आप 8 लाख की कोई कार लेते हैं, ठीक है जी। 8 लाख की आप कार लेते हैं, तो जो इस समय है उस कार पे 28% GST लगता है, जो कि लगभग होता है 2,24,000 के लगभग, जिसमें सेस टैक्स है 1%, आपका 8,000 रुपये। रोड टैक्स है लगभग इस समय 52,000 रुपये 8 लाख की कार पे मात्र। आपका उस पर इंश्योरेंस है 45,000 प्लस। उसके बाद उस इंश्योरेंस पे आपको GST देनी पड़ती है 18%, तो 8,100 रुपये। तो लगभग ये सब चीज़ें जोड़ के 8 लाख के बाद 8 लाख की कार जब आप लेते हैं, तो आप गवर्नमेंट को कितना पे कर रहे हैं इसके अलावा, लगभग 2,92,100 रुपये। यानी कि आप मान सकते हैं कि आप एक 8 लाख की कार 11.37 लाख रुपए की लेते हैं, जिसमें कि लगभग 36.5% आप ओनली टैक्स का दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में अपने शौक पूरे करने कितने महंगे हैं। इसके बाद आप यहीं पे ये बातें चीज़ें ख़त्म नहीं होती। इसके बाद आप उस कार को चलाते हैं, आप पेट्रोल भरवाते हैं, पेट्रोल पे आप टैक्स देते हैं। और भारत में इस समय पेट्रोल के जिस हिसाब से रेट हैं, जग जाहिर है। उसके बाद आप टोल टैक्स देते हैं, टोल टैक्स। फिर उसके अलावा आप पार्किंग टैक्स देते हैं। तो समझ लो कि कितने अपने शौक मेंटेन करना कितनी बड़ी बात है। उसके बाद जब आपकी ये चीज़ें पुरानी हो जाती हैं 8-10 साल बाद, उस पर डिप्रिशिएट आता है चीज़ों पे। समय के साथ चाहे आप मोबाइल लें, कुछ भी डिप्रिशिएट आता है, तो उसकी एक वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन अगर आप उसको भी फिर कूड़े कबाड़े में बेचते हो, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो बस आज का यही सरकार से हमारा निवेदन है कि थोड़ा टैक्स कम करें। एक साधारण से 8 लाख की कार में अब 36.5% टैक्स ले रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 36-36.5% आप टैक्स दे रहे हैं जिस चीज़ पे, और उसके बाद आपको उसको चलाना भी है। उसके बाद टोल टैक्स देने हैं। अभी मैं एक रिसर्च अभी सुन रहा था, किसी उसने एक रिसर्च की थी कि भारत में जितनी टोटल सड़कें हैं, तो आप 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से अपना टोल टैक्स भरते हैं। 2 रुपये पर किलोमीटर टैक्स दे रहे हैं आप उस पर। तो भारत में सड़क पे चलना भी कितना महंगा है, कारों का, गाड़ियों का, कुछ भी है। तो महंगाई होने का शायद सबसे बड़ा कारण यही हो। और मेन बात ये कि उसके बदले में आपको क्या मिलता है। आप 50 किलोमीटर भी सफ़र करते हैं, लेकिन 50 किलोमीटर की एक कोई भी रोड है आपको प्रॉपर वो बनी हुई नहीं मिलेगी। रोड ऊपर से ब्लैक टॉप किया रहेगा, ठीक है, प्रॉपर उसमें नालियाँ हो, बैरिकेडिंग हो, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा, जैसे सड़कें विदेशों में बात करते हैं, उसके ड्रेनेज सिस्टम होता है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो कितनी बड़ी लूट है ये, लूट ही बोल सकते हैं हम इसको, कि जिस हिसाब से आप टैक्स दे रहे हो उस हिसाब से आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलती। इन्हें आए दिन इन्हें एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो सरकार से हमारा निवेदन रहेगा कि कम से कम थोड़ा टैक्स कम करें। धन्यवाद। और हाँ, इसी के साथ अभी एक चीज़ और है, मैंने अभी सुना था कि ऐसी सरकार जो टैक्सें लेती है, ऐसे ऐसे टैक्स लेती हैं जिनके आपने शायद ही नाम सुने हो।
जैसे कि ग्रीन टैक्स। सरकार एक तरफ हज़ारों लाखों पेड़ काट रहे हैं। देखिए उत्तराखंड में भी इतने हाईवे बन रहे हैं अभी। हाँ हाँ, मैंने शायद बोला हो किसी वीडियो में, केवल 10 मिनट बचाने के लिए एयरपोर्ट, आपकी ये थाना वाली रोड है, एयरपोर्ट में 10 मिनट का फ़र्क पड़ता है। 10 मिनट बचाने के लिए लाखों पेड़ काटे गए साल के, जिस पे कि कोई चर्चा नहीं है। तो एक तरफ तो सरकार हमसे ग्रीन टैक्स ले रही है और एक तरफ पेड़ काट रही है, तो ये दोगलापन सरकार का क्या बोलें। उसके बाद सर्विस यूज़र चार्ज होते हैं, एलटीटी टैक्स। अब मेरे को अभी ध्यान तो नहीं आ रहा है, एक होता है एलटीटी टैक्स भी लेती है और वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये लगा लो कि काफ़ी है, 4-5 हज़ार रुपये जितना भी है किसी उसमें। तो ऐसे ऐसे टैक्स हैं कि जब आप कोई इतना ध्यान भी नहीं देता। मतलब सरकार का कुल यहाँ एक एमबी टैक्स है जो अभी अभी हुआ, एमबी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स। ऐसे ऐसे टैक्स हैं कि सरकार का काम हो गया कि नए नए आइडिया खोजना, बस किसी तरीके से जनता के पैसों की लूट मचाना है, बाकी कुछ नहीं है। और क्या करते हैं उसका भगवान ही जाने। देहरादून जैसा शहर बोलने के लिए उत्तराखंड की राजधानी है, जो एक मानक है, छोटी सी, अब थोड़ा सा वाटर पीने के पानी की व्यवस्था देहरादून में कहीं पे पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। आप ये देखिए 300 ppm से ज़्यादा लाइम नहीं होना चाहिए पानी में, लेकिन देहरादून में इतना लाइम है कि वो 700 ppm तक पाया गया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देहरादून शहर में ही पानी की इतनी दिक्कत है और साफ़ पानी पीने का है नहीं। बगैर आरओ के आप, आरओ फिल्टर जो भी होते हैं, बगैर इनके आप पानी नहीं पी सकते हैं। तो जो बेसिक नीड है, तो जब वही नहीं करवा पा रहे हैं और इतना उसके ऊपर इतना टैक्स ले रहे हैं, तो सरकार को भी अब क्या बताएं, शर्म ही आनी चाहिए। और दोष अब जो प्रजेंट में है तो हम उसी को बोल सकते हैं, जो भी आपके नगर पालिका वो हैं, कि हम चाहेंगे कि उनसे सुधार करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।